लोग कहते हैं डायन अपना बदला कभी भी नहीं भूलती। चाहे उसे बदला लेने में 7 जन्म क्यों नहीं लग जाए, वो अपना बदला लेकर रहती है। ये लगभग 80 साल पहले की बात है। अतुल काम की तलाश में अपने गांव से दूसरे गांव सुबह ही निकल गया था, लेकिन उसे बाहर में एक भी काम नहीं मिलता है। इसलिए वो मायूस होकर अपने गांव लौटने का फैसला करता है। उसका गांव का रास्ता एक घने और डरावने जंगलों और पहाड़ियों से होकर गुजरता था। रात का समय था। उस दिन जंगल में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था, जिसके कारण उसे रास्ते भी अच्छे से नजर नहीं आ रहे थे। खूंखार जानवरों की दहाड़ उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डरा रही थी। वो अपने चलने की गति को और तेज बढ़ाता है। तभी अतुल को घने जंगलों के बीचों बीच बरगद के पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे हुए दिखाई देते हैं। अतुल बाबा के पास जाकर बैठ जाता है। बाबा के पास जलती हुई आग उसे बहुत ज़्यादा आराम दे रही होती है। बाबा के चेहरे को दाढ़ियों ने पूरी तरह से घेर रखा था। आँख ऐसी जैसे कोई भी देख के डर जाए। बाबा उससे बोलते हैं, कहाँ घूम रहा है तू इतने वीराने जंगल में? तू इधर का दिखाई भी नहीं पड़ता है। इतनी रात को इन घने जंगलों में घूमना तेरे लिए सही नहीं है। अतुल ठंड से कपकपाते हुए बोलता है, बाबा मैं पासी के गांव सेमरा से हूँ। मैं काम की तलाश में दूसरे गांव गया हुआ था, लेकिन मुझे एक भी काम नहीं मिला, जिसके कारण मुझे इतनी रात में वापस लौटना पड़ रहा है। इन घने कोहरों के कारण मुझे रास्ते भी अच्छे से नजर नहीं आ रहे हैं, और इन कपकपाती ठंड में मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। बाबा बोलते हैं, अच्छा तू रास्ता भटक गया है? इस जंगल के रात के अंधेरे में लोगों का रास्ता भटकना आम बात है। अतुल को सेमरा गांव जाने का रास्ता बताते हैं। तू इस रास्ते से सीधा चला जा, एक गांव मिलेगा और फिर वहां गांव वालों से आगे का रास्ता पूछ लेना। और फिर बाबा गहरे आवाज में अतुल को चेतावनी देते हुए बोलते हैं, चलते वक्त पीछे मत मुड़ना, चाहे वो किसी की भी आवाज हो। अतुल को बाबा की ये बात थोड़ी रहस्यमयी लगती है, लेकिन अतुल को घर जल्दी जाना था, इसलिए वो वहां से उठकर बाबा के बताए सुनसान रास्ते पर निकल जाता है। जंगली जानवरों की आवाज अभी भी उसे डरा रही थी। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है, लेकिन वो बिना पीछे देखे वो अपने चलने की गति को और तेज बढ़ाता है, और वो मन ही मन सोचता है, आखिर कौन मेरे पीछे चल रहा है। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है, अतुल अतुल तू इतनी जल्दी मुझे भूल गया। अतुल को वो आवाज जानी पहचानी लगती है। अतुल पीछे मुड़कर देखता है कि ये तो वही बाबा है जो अभी कुछ देर पहले मिले थे। तभी वो बाबा से पूछता है, बाबा आप यहाँ? बाबा बोलते हैं, चल मैं तुझे खुद ही सेमरा गांव जाने का रास्ता दिखा दूँ। तुझे डर भी लग रहा है ना? अतुल मन में कुछ सोचने लगता है। तभी उसे बाबा बोलते हैं, शायद तुझे मेरी मदद नहीं चाहिए। अतुल बोलता है, नहीं बाबा ऐसी बात नहीं है, काम की तलाश में बहुत दूर से आया हूँ। अगर मुझे जो आपने गांव बताया है, अगर वहाँ कुछ काम मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बढ़िया होगा। बाबा बोलते हैं, तुझे काम चाहिए ना, तो सुन मेरी बात, यहाँ से सीधे जाकर दाएं मुड़ जाना, एक बंगला दिखाई देगा। बंगले में एक बुढ़िया रहती है। बुढ़िया को कुछ मरम्मत के काम करवाने हैं। जानकार आदमी को ढूंढ रही है, लेकिन बुढ़िया की एक शर्त है, कोई सवाल जवाब नहीं, सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखना होगा। और एक बात ध्यान रखना, बुढ़िया के पीछे जाने की गलती कभी भी नहीं करना। अतुल बोलता है, मुझे बस काम मिल जाए और काम के बदले धन मिल जाए, बाकी बुढ़िया से मुझे कोई मतलब नहीं है। बाबा बोलते हैं, तेरी सोच से भी ज़्यादा धन मिलेगा। लेकिन अतुल को पता नहीं था कि वो डायन के माया जाल में फंस चुका था। कुछ देर चलने के बाद अतुल को एक बंगला दिखाई देता है। अतुल बंगले को देखकर मन ही मन सोचता है, लगता नहीं है इस सुनसान बंगले में कोई रहता भी होगा। फिर अतुल बंगले के पास जाता है और बंगले का दरवाजा अपने आप खुलता है। दरवाजे के पास काले रंग के कपड़े पहनी हुई एक बुढ़िया दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे उसे पता हो कि अतुल आने वाला हो। बुढ़िया उससे पूछती है, क्यों आए हो इतनी रात को, क्या काम है? दादी माँ आपको कुछ मरम्मत के काम करवाने थे ना, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ काम की तलाश में।
दादी माँ उसे बोलती है, अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे ज़्यादा सवाल पूछने वाले लोग पसंद नहीं, काम ज़्यादा बातें कम। अतुल उनसे पूछता है, लेकिन मेरी दिहाड़ी कितनी होगी? बुढ़िया बोलती है, तेरी सोच से ज़्यादा ही मिलेगा। अतुल को ये सब बात बोलकर उसे घर के अंदर ले जाती है। अतुल घर के अंदर का माहौल देखकर अंदर से बहुत ज़्यादा डर जाता है। घर में चारों तरफ अजीबोगरीब चीज़ें बिखरी हुई थी। जगह जगह पर काले, सफ़ेद, लाल रंग की गुड़िया टंगी हुई थी। टेबल पर नींबू मिर्च रखी हुई थी। गुड़िया की आंखों से कुछ लाल रंग जैसा टपक रहा था, जिससे वो गुड़िया और भी भयानक नजर आ रही थी। टंगी हुई गुड़िया को देखकर उसे अजीब लग रहा था, लेकिन अतुल कुछ सवाल बुढ़िया से नहीं पूछता है, क्योंकि उसके कानों में अभी भी बुढ़िया की आवाज़ गूंज रही थी। कोई सवाल जवाब नहीं। अतुल के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उसने अपने सवालों को मन में ही रखना सही समझा। बुढ़िया अतुल को रहने के लिए एक कमरा दे देती है और बोलती है, जाओ सो जाओ, कल से काम पर लग जाना। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, रात में जंगली जानवरों की आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, डरना मत। और हंसते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। जब अतुल सो रहा था तब उसके कानों में एक अजीब सी मंत्र पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। अतुल झट से उठ जाता है और उस मंत्र आवाज़ का पीछा करता है और एक कमरे के पास पहुंच जाता है और वो देखता है कि वो बुढ़िया एक कमरे में बैठी हुई है और जोर जोर से मंत्र पढ़ रही है और उसके चारों तरफ वही काले और सफ़ेद रंग की गुड़िया बिखरी हुई है। वो बुढ़िया एक लाल रंग के घेरे के अंदर बैठी हुई थी। चारों तरफ मोमबत्ती ही मोमबत्ती जल रही थी। तभी अतुल को बाबा की वो बात याद आ जाती है, कुछ भी हो जाए बुढ़िया के पीछे जाने की गलती मत करना। इसलिए वो दबे पाँव वापस अपने कमरे में लौट जाता है। अगले दिन से ही बुढ़िया अतुल को काम बताती है। बंगले के बाहर आंगन के बीचों बीच एक बहुत गहरा कुआं बनाना है। बुढ़िया उससे पूछती है, मेहनत का काम है, बना पाओगे? अतुल खुशी खुशी काम के लिए राजी हो जाता है। अतुल उसी दिन से कुआं बनाने के लिए लग जाता है। दिन भर काम करता और बदले में उसे 3 टाइम का खाना मिलता और काम के बाद अतुल सोने चला जाता। मंत्र पढ़ने की आवाज़ उसके कान में फिर गूंजती है, लेकिन इस बार वो उठने की गलती नहीं करता है और ये सब ऐसे ही 7 दिनों तक चलता रहा। जब वो एक दिन सुबह अपने बिस्तर से उठता है तो अपने आप को थका हुआ और कमज़ोर महसूस कर रहा होता है, जैसे बूढ़े होने पर किया जाता है। तब भी वो इस हालत में काम करता है। काम करते वक्त वो देखता है कि जो बुढ़िया के चेहरे पे पहले झुर्रियाँ हुई करती थी अब वो गायब सी हो गई है और उसके चेहरे पे एक अलग सी चमक थी। उसे ये सब चीज़ अजीब लगती है, लेकिन वो ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। वो अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर रहा होता है। एक समय ऐसा आता है वो अपने पीठ को सीधा भी नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल कुबड़ा बन चुका था। जब वो आईने में अपनी शक्ल को देखता है तो उसके शक्ल में पूरी झुर्रियाँ आ चुकी थी। हैरानी तो तब उसे होती है जब देखता है कि घर में एक सुंदर और आकर्षक महिला घूम रही है। वो सुंदर महिला के पास जाकर पूछता है, यहाँ जो दादी माँ रहती थी वो कहाँ है और आप कौन है? वो जवाब देते हुए बोलती है, मैं ही तो हूँ तुम्हारी प्यारी दादी माँ, और बोलकर हंसने लगती है। एक पल के लिए तो उसकी सांसें थम जाती है और वो गुस्से से बोलता है, क्या सुबह सुबह मैं ही तुझे मजाक करने के लिए मिला हूँ? वो सुंदरी उससे बोलती है, तू पहले अपने आप को तो देख, सब समझ में आ जाएगा। ये बोलकर वहाँ से वो जाने लगती है और जाते समय वो ऐसा हंसती है जैसे उसकी हंसी की गूंज पूरे बंगले में गूंज रही हो। अतुल घबरा जाता है कि वो अब क्या करे। तभी उसे वो बाबा की याद आती है जिन्होंने उसे इस बंगले का रास्ता दिखाया था। वो बिना समय गवाए बाबा के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। बाबा उसी बरगद के पेड़ के नीचे दिखाई देते हैं। वो बाबा के पास जाकर उनसे बोलता है, बाबा आपने जो मुझे जिस बुढ़िया के घर भेजा था, देखिए उसने मेरा क्या हाल किया है, मेरी जवानी छीन ली उसने। बाबा अतुल को पहचानने से इनकार कर देते हैं।
वो पूछते हैं, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। अतुल बाबा को अपने बारे में याद दिलाता है। बाबा उसे पहचानने लगते हैं और उसे पूछते हैं, ओह तू वही है जिसे मैंने सेमरा गांव जाने का रास्ता बताया था? अतुल बोलता है, हाँ बाबा मैं वही हूँ। बाबा हल्की हैरानी में उसे पूछते हैं, ये तुम्हारा हाल कैसे हुआ? अतुल बाबा को सारी चीजें विस्तार से बताता है। बाबा गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, हे मूर्ख, मैंने तुम्हें समझाया था कि चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। वो मैं नहीं, इस जंगल की वो खतरनाक डायन थी जिसने तुम्हारा शिकार बनाया। वो अपना बदला लेने के लिए आए दिन किसी न किसी पुरुष का शिकार किया करती है। अतुल बोलता है, बदला? कैसा बदला? आखिर ऐसा क्या हुआ बाबा जिसके कारण वो पूरे पुरुष जाति से इतना नफरत करती है? बाबा बोलते हैं, ये सब बात करने का अभी सही समय नहीं है, तुम अपने बारे में सोचो। वो बोलता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? बाबा बोलते हैं, एक ही उपाय है। कल अमावस्या की रात है। उस बंगले के कमरे में बहुत सारी गुड़िया होगी। वो सब गुड़िया में एक गुड़िया होगी जिसके सिर पर एक चोटी होगी। ऐसा कहा जाता है कि उसके चोटी में उसके प्राण बसते हैं। तुम्हें उस गुड़िया को जलाना होगा और जलाने के बाद जो राख मिलेगा, जब वो बुढ़िया सो रही होगी उसके ऊपर फेंक देना। तुम्हारी जवानी एक पल में वापस आ जाएगी। अतुल वैसा ही करता है। वापस उस बंगले में जाकर अमावस्या का इंतजार करने लगता है और अमावस्या की रात को उस गुड़िया को खोजकर उसे जला देता है। और जब वो डायन सो रही थी, अतुल उसके ऊपर राख फेंक देता है। राख फेंकते ही डायन एक पल में भस्म हो जाती है और अतुल की जवानी वापस आ जाती है।